पाकिस्तान में सियासी मामलात के अंदर हर वक्त एक ऐसी कैफियत होती है कि पूरी कौम देख रही होती है कि पता नहीं इस पटारे से इस दफ़ा कौन सा सांप निकलेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बहस चल रही है वो ये है कि आइनी तरमीम जो हुकूमत ने लाई है उनकी क्या शक्ल होगी, कब आएंगी और कौन कौन सी जमात उसका साथ देगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत बज़ाहिर हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। जो नंबर्स इनके पास ईवान में हैं, कौमी असम्बली या सैनेट में, उसके लिए जब तक PTI के कुछ अरकान इनका साथ ना दें, और आम तौर पर तासुर यह है कि वो अरकान जिनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि वो PTI से ताल्लुक़ उनका है या नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हीं में से एक ग्रुप हो सकता है कि अगर ये हुकूमत तरमीम लाती है तो इस मामले में इनका साथ दे, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक उनके ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होगा। इसके अलावा बिहाइंड द सीन कोई पोलिटिकल टॉक्स हो रही हैं या नहीं हो रही, कोई राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके ऊपर भी चहमगोइयाँ ज़्यादा हैं, लेकिन बराह रास्त अगर कोई इन्फॉर्मेशन दें कि किसका किससे रब्ता है वो कहना भी मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कन्फ्यूज़ पोजीशन में हमें नज़र आती है कि एक तरफ उनका नारा होता है कि बात हमने फ़ौज से करनी है, फिर साथ अचकज़ई साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया जिनकी राना सनाउल्लाह से रब्ते की तो तस्दीक हुई है, लेकिन वो एजेंडा क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उसके ऊपर हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। आज कौमी असम्बली में तकरीरें हुई हैं, उसमें से मैं 2 हिस्से आपको सुनवाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक हनीफ अब्बासी साहब की है, पहले वो दिखाता हूँ आपको, और फिर दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। दिखाइएगा जी। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, अभी भी मौका है आपको माफी मांगे। मैं चलता हूं आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। बानी PTI को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है, तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के। और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, वो ऐसे जज काफी हद तक खत्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। गुड टू सी यू वाले जज ख़त्म हो गए हैं, जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हनीफ अब्बासी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी, इलेक्शन की रात इन्हें एफिडेविट केस में उठा लिया गया था, और फिर जो उसका सज़ा का अमल था और जितनी इन्होंने मुश्किल गुजारी, मेरे ख़्याल में इन्हें ये दावा करते हुए कि चलो मेरे नाल मैं माफ़ी दिला दूँगा, ये दावा करते हुए इन्हें थोड़ा सा 10 दफ़ा सोचना चाहिए। दूसरा फजलुर रहमान साहब का बयान है, और वो भी काफ़ी एक निशानदेही करता है कि आने वाले दिनों में फजलुर रहमान साहब क्या पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं। अगर आइनी पैकेज एक आता है, अब मालूम नहीं हुकूमत इसको कब और कैसे लाएगी, लेकिन अगर आता है तो JUI आम तासुर ये है कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के बाद हुकूमती इत्तेहाद का साथ दे सकते हैं। सुनिएगा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना, ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। ऐवान पर एतमाद किया जाए, हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तरमीम की वजाहत नहीं कर रहे। तो आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि ये सियासी माहौल आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की जानिब जाता है, नज़र आता है कि नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर, ऐसे मामलात की या रिटायरमेंट एज का या पैनल ऑफ जजेस आपको चाहिए चीफ जस्टिस के लिए, तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस हो तो मुतनाज़ा इशू नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तनाज़ात का शिकार हो जाएगा। हमारे साथ पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तलाल साहब, क्या मुनासिब नहीं होता कि अगर ये जो आपका बातचीत का अमल है ये शुरू हो जाता और उसके नतीजे में एक मुतफ़िका तौर पर आप जुडिशल रिफॉर्म का पैकेज लाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंसेंसस जो है ना जी, वो हमेशा कई दफ़ा नहीं भी होता, और इसीलिए नहीं तो फिर 2/3 रखा गया है कि भी 2/3 अगर हो तो कोई भी बड़ी अमेंडमेंट हो सकती है, कई चीज़ें सादा अक्सरियत से होती हैं। लेकिन मसला ये है कि बातचीत का जब हम कहते हैं
तो ये तासर दिया जाता है कि हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, बस आज जाने वाली है, कल जाने वाली है। फिर वहाँ से बयान दे दिया जाता है रह गए 2 महीने, फिर इनका फार्म खुलेंगे, फिर ये खुलेगा, फिर ये धर्म से गिर जाएंगे, और इनके रहनुमा डेट्स देनी शुरू हो जाती हैं। दिसंबर तक, नवंबर तक हमारी हुकूमत आ जाएगी। देखिए, उससे पहले अपोजिशन में भी हमने इन्हें मिसाक मईशत का मैसेज दिया। उस वक्त भी कहा, उस वक्त के बानी पीटीआई ने, कि ये NRO मांग रहे हैं, ये NRO चाहते हैं। सो गुजारिश ये है, और NRO हम बातचीत असेंबली की सतह पर होती रहती है, कमेटीज़ में होती है, वहाँ लेजिस्लेशन के बिज़नेस के लिए होती है, बाकी चीज़ों के लिए होती है, लेकिन हुकूमत का ये भी अटल फैसला है, ये माफ़ी मांगने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 मई वालों से कोई बातचीत होगी नहीं। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ हैं, तर्जमान KP गवर्नमेंट। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत सोच रही है कि जजेस का एक पैनल हो जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की जाए, या इसी तरह की और रिफॉर्म के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका मौक़िफ़ जान लूँ, क्या जजेस की तादाद को जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें इजाफा होना चाहिए? क्या मंसूर अली शाह साहब को जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसके ऊपर अगला चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए, या पैनल की प्रोविजन आइनी तरमीम के ज़रिए डालनी चाहिए? आप इसके ऊपर अपनी जमात का मौक़िफ़ दे सकते हैं? जी शुक्रिया मलिक साहब। बात यह देखें कि कोई भी हरकत, कोई भी इक़दाम, जब तक उसकी नीयत सही होती है तो वो इक़दाम सही होता है, चाहे बज़ाहिर वो बहुत ही गलत नज़र आए। और अगर बदनीयती पर मबनी स्टेप्स हैं तो फिर वो इक़दाम बज़ाहिर जितना भी अच्छा नज़र आए वो ठीक नहीं होता, ना मुल्क के लिए, ना कौम के लिए, और ना इनफरादी हैसियत में। तो ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये बदनीयती पर मबनी इक़दामात हैं। इसका कानून से, आइन की स्पिरिट से, इंसाफ के निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीनियरिटी का उसूल जो है उसको मुकद्दम रखते हुए ये कहा है और क्लियर किया है कि सीनियर मोस्ट जज का जो है वो बनेगा, और मंसूर अली शाह साहब का हक बनता है सुप्रीम कोर्ट ही की अपने फैसलों की रोशनी में कि उन्हीं को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन जहां पर नीयत में फतूर हो तो वहां पर फिर ये आईनी इक़दामात और आइन की तब्दीली और कानून साजी और जिस तरीक़ेकार से, जिस तेज़ी से, जिस बुलडोज करने वाले तरीक़े के तहत ये जजेस की तादाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यस, सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अदालतों का जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी होनी चाहिए, और लोअर जुडिशरी में भी जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर मकसद, जैसा कि बज़ाहिर बयान किया जा रहा है कि केसेस का बैकलॉग है, केसेस निपटाने हैं, इंसाफ करना है, तो इंसाफ का मसला तो नीचे अदालतों से है। सुप्रीम कोर्ट में तो वो मसला इतना बड़ा नहीं है। आप नीचे से स्टार्ट लें, आप वहीं पे फिल्टर करें, जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा करें, हाई कोर्ट लेवल पे एक फिल्टर लगाएं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के पास इतना काम ही ना है, ना इतने पेंडिंग हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और चीज़ के ऊपर आपसे कमेंट ले लूँ, फिर आपसे इजाज़त लूँगा। आज KP गवर्नर ने, उन्होंने कहा कि इत्माद का वोट लें अली अमीन गंडापुर, क्योंकि इन्होंने अक्सरियत खो दी। आपकी ग्रुपिंग चल रही है, कोई करप्शन के इशू के ऊपर 4 लोग इधर खड़े हैं, कुछ 4 लोग उधर खड़े हैं। इधर एक इस्लामाबाद की अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो क्या अली अमीन गंडापुर अब अक्सरियत की हिमायत उन्हें हासिल नहीं? अली अमीन गंडापुर साहब को अक्सरियत की ही हिमायत हासिल नहीं है, बल्कि 3/4 अक्सरियत की हिमायत हासिल है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन का हाल यह है कि अपोजिशन की तमाम पार्टियां मिलकर इतनी भी तादाद नहीं रखती कि वो सूबाई असम्बली का इजलास ही बुलवा सकें। तो एतमाद का वोट लेने वाली गवर्नर साहब की बात जो है ये बिल्कुल मज़ा का खेज है। वो ले भी लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ना तो इस वक्त ज़रूरत है, ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई लीगल और ना ही कोई पॉलिटिकल। बात यह है कि गवर्नर साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास करने को कुछ है नहीं, ना कोई विजन है। तो वो सारा दिन मीडिया पे बैठ के इस तरह के बयानात देकर अपने आप को मीडिया में इन रखना चाहते हैं और रेलेवेंट रखना चाहते हैं। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है ये वारंट वगैरह की बात, तो देखें बिल्कुल मलिक साहब, आपको शायद 8 सितंबर तक ऐसे कई और भी वारंट भी सुनने को मिलेंगे, ऐसे कई इक़दाम भी होंगे, क्योंकि डर और खौफ जो इस वक्त इस्लामाबाद में छाया हुआ है वो इसीलिए है कि 8 सितंबर को PTI ने जलसे का ऐलान किया और अली अमीन साहब उसमें एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये 8 को जलसा होगा इंशाल्लाह। जहां तक हमारी नीयत का और हमारे इरादों का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह होगा और जबरदस्त जलसा होगा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।